हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं हितेश और आज है 18 मई। 18 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे जेपीएससी की बात करें या फिर जेएसएससी की बात करें। झारखंड के जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देर ना करते हुए हम लोग अपने झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करें और सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। यानी झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अब क्या होता है साइबर पुलिस स्टेशन? झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, वर्तमान में झारखंड में कितने साइबर पुलिस स्टेशन है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। आइए बात करते हैं साइबर पुलिस स्टेशन के बारे में। साइबर पुलिस स्टेशन होता क्या है? तो साइबर क्राइम से जुड़ी जो समस्याएं होती है उनका निपटारा वहां पे किया जाता है। ठीक है, साइबर क्राइम से जुड़ी जो समस्याएं होती है, जो गतिविधि होती है, उन गतिविधियों का अंत जो है वो कहां पे किया जाता है? साइबर पुलिस स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग भी साइबर पुलिस स्टेशन के बारे में जानते होंगे। और अगर आपके साथ कभी साइबर क्राइम हुआ है तो आप अपना कंप्लेन जो है साइबर पुलिस स्टेशन में कराएं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड में 6, कितने? 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट बनता है कि सर ये बताइए, अगर झारखंड में 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि झारखंड में वर्तमान समय में भी अभी के टाइम पे साइबर पुलिस स्टेशन है। हाँ जी है। तो दूसरी बात आप ये बोलेंगे, तो सर आप ये भी बताइए, जब झारखंड में वर्तमान में साइबर पुलिस स्टेशन है तो झारखंड में कितने साइबर पुलिस स्टेशन अभी वर्तमान में है और कहां कहां पे है? कितने हैं और कहां कहां पे हैं? तो झारखंड में 6 साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और झारखंड में अभी वर्तमान में 6 साइबर पुलिस स्टेशन है। कितने हैं? 6 है। आइए कहां कहां पे है? तो आप ये देखिए, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और पलामू, ये 6 जो शहर है या फिर हम लोग जिले कह सकते हैं। तो इन 6 जिलों में क्या है? साइबर पुलिस स्टेशन झारखंड में ऑलरेडी है और आने वाले टाइम पे झारखंड में 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यानी आने वाले टाइम पे झारखंड में टोटल 12 साइबर पुलिस स्टेशन होगा। अब इन 6 साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण कौन से जिले में किया जाएगा या फिर कौन से क्षेत्र में किया जाएगा, इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है। तो आप बस इतना याद रखिए कि झारखंड में आने वाले टाइम पे 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और वर्तमान में 6 साइबर पुलिस स्टेशन अभी झारखंड में चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन की बात करेंगे तो साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो झारखंड में अभी 6 है और कहां कहां पे है आप ये देख सकते हैं और आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर को भी देख सकते हैं, झारखंड में कहां कहां पे साइबर पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और पलामू, इन 6 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है और आप इसके कॉन्टैक्ट नंबर को भी देख सकते हैं। अगर आपको भविष्य में
फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बात करेंगे साइबर पुलिस स्टेशन के निर्माण की घोषणा की। तो इसकी घोषणा किनके द्वारा किया गया है? इसकी घोषणा झारखंड पुलिस के डीजीपी के द्वारा किया गया है। अब झारखंड पुलिस के डीजीपी, तो ये अभी वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। ठीक है, कौन है ये? अजय कुमार सिंह। कौन है? अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी हैं। और इनके पहले नीरज सिन्हा। कौन? इनके पहले नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के डीजीपी थे और वर्तमान में अजय कुमार सिंह जो है झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि झारखंड में 6 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? आई होप सो कि आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा? झारखंड में योगा को और आयुष को बढ़ावा देने के लिए कितने नए योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। झारखंड में 2 नए योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा। झारखंड के लोगों के प्रति योगा को बढ़ावा देने के लिए और योगा के फायदे के बारे में लोगों को बताने के लिए झारखंड में 2 नए योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए झारखंड में योगा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? तो योगा को और आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2 नए आयुष व योगा केंद्र को खोला जाएगा। यह घोषणा आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। झारखंड के आयुष मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अब बात करेंगे 2 आयुष केंद्र को खोला जाएगा, योग व आयुष केंद्र। तो इन्हें खोला कहां पे जाएगा? पहला तो पतरातू जो रामगढ़ में है, दूसरा नेतरहाट जो लातेहार में है। ठीक है, और नेतरहाट की बात करेंगे, नेतरहाट को आप लोग सभी जानते हैं, नेतरहाट को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, झारखंड की मलिका के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट को बहुत ही खूबसूरत है। तो नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में है। पतरातू आप लोग सभी जानते होंगे, पतरातू घाटी के बारे में, पतरातू वैली के बारे में, पतरातू डैम के बारे में। और पतरातू के बारे में हम लोग देखे थे पिछले करंट अफेयर में कि पतरातू में क्या क्या जाएगा? रोपवे। ठीक है, 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको पिछले क्लास में बताया गया है। तो पतरातू में और नेतरहाट में योगा वो आयुष केंद्र को खोला जाएगा। ठीक है, योगा वो आयुष केंद्र जो है पतरातू वो नेतरहाट में खोला जाएगा। और इसकी जो घोषणा है, इसकी घोषणा किनके द्वारा किया गया है? तो इसकी जो घोषणा है झारखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए योगा करने के ना बहुत फायदे हैं। अगर मेडिटेशन की बात करेंगे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को योगा के बारे में जानकारी मिले, लोग योगा के बारे में जागरूक हों और योगा करने से कितनी फायदाएं हैं इनके बारे में लोगों को पता चल सके। इसीलिए योगा व आयुष केंद्र को झारखंड सरकार के द्वारा अभी खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है? और ये जो करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि झारखंड का ये पहला जिला है जहां पे वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो की गई है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। ये जो करंट अफेयर है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किस जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं वाटर बोट एम्बुलेंस। वाटर बोट एम्बुलेंस आखिर है क्या? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से जिले में वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो किया गया है। वाटर बोट एम्बुलेंस है क्या? तो पानी के जरिए नाव के सहारे जो है इसे एम्बुलेंस चलाई जाती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान बोट जो होती है, स्टीमर जिसे हम लोग कहते हैं, उस बोट के जरिए जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जो मरीज है उन्हें पहुंचाया जाता है। अभी हम लोग देखे थे
कि कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, यानी हवा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब जो है एयर एम्बुलेंस के बाद झारखंड में वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, यानी पानी के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक मरीज को ले जाया जा सकेगा। ठीक है, अब बात करेंगे वाटर बोट एम्बुलेंस की, तो इसकी जो शुरुआत है वो साहिबगंज में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में जो भी नदियां हैं, अगर आप लोग झारखंड के नदियों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, झारखंड की नदियों का क्लास ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले टाइम पे हम लोग झारखंड के नदियों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो झारखंड की जो अधिकतर नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदी कहने का सेंस क्या है? तो बरसाती नदियां कहने का सेंस ये है कि बरसात के दिनों में झारखंड के नदियों में आपको भरपूर पानी देखने को मिलेगा, चाहे हम लोग बराकर नदी की बात करें, चाहे हम लोग दामोदर नदी की बात करें। ठीक है, तो झारखंड की जो भी नदियां हैं वो अधिकांश नदियां जो है बरसाती नदी है। बरसाती नदी कहने का सेंस है कि बरसात के दिनों में पानी आपको देखने को मिलेगा इन नदियों में, और जैसे ही बरसात पार हो जाएगी तो इन नदियों में पानी जो है वो सूख जाता है। तो ये तो संभव है नहीं कि इन नदियों में वाटर बोट एम्बुलेंस को चलाया जाए, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं होगा तो वाटर बोट एम्बुलेंस चलेगा कहां पे? अब आप बोलेंगे सर साहेबगंज जिले में कैसे वाटर बोट एम्बुलेंस चलाया जा सकता है? साहेबगंज जिले में गंगा नदी गुजरती है और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज जहां से गंगा नदी पार होती है। अब गंगा नदी जब पार होती है तो आप जानते हैं गंगा कोई छोटी मोटी नदी तो है नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसमें पानी की तो कोई कमी होगी नहीं। हाँ जी, पानी की कोई कमी नहीं है, और पानी की कमी नहीं होने के कारण ही वाटर बोट एम्बुलेंस को साहिबगंज जिले में शुरुआत किया गया है। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कैसे? कि झारखंड के किसी भी जिले के नदी में पानी नहीं रहता है, साहिबगंज जिले में पानी रहता है, क्योंकि गंगा नदी बहती है, इसलिए वाटर बोट एम्बुलेंस की जो शुरुआत है वो साहिबगंज जिले में ही किया गया है। एकदम सीधा सिंपल है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। अब बात करेंगे साहिबगंज में तो वाटर बोट एम्बुलेंस, कितने वाटर बोट एम्बुलेंस? 2 वाटर बोट एम्बुलेंस। कितने? तो 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज जिले से की गई है, और ये जो वाटर बोट एम्बुलेंस है फुल्ली एसी है। ठीक है, फुल्ली एसी वाटर बोट एम्बुलेंस है, तो साहिबगंज जिले में इसकी शुरुआत की गई है। साहिबगंज जिले में 2 जो है, कितने? 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इससे साहिबगंज जिले के लगभग 2.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, और ये जो वाटर बोट एम्बुलेंस की सेवा है ये निःशुल्क लोगों को दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी कॉस्टिंग आप लोगों को देनी नहीं होगी, निःशुल्क है ये। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो वाटर बोट एम्बुलेंस है ये निःशुल्क लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और लगभग साहिबगंज जिले के 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो झारखंड का पहला जिला है साहिबगंज जहां पे वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, और 2 कितने? 2 आप ये देख सकते हैं 2 है। ठीक है, तो 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज जिले से किया गया है, और झारखंड का पहला जिला है, इसीलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। आइए बात करते हैं साहिबगंज के बारे में। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप देखिए ये है साहिबगंज। अब साहिबगंज की बात करेंगे तो साहिबगंज का जो निर्माण है, साहिबगंज जिले की जो स्थापना है वो 1983 में, कब? 1983 में साहिबगंज जिले की स्थापना की गई थी, 1983 में। और अगर यहाँ पे ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं? यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और बाउंड्री के बारे में भी आप लोग देख ले, साहिबगंज जो है 2 राज्यों के साथ कौन कौन से स्टेट्स है? तो पहला स्टेट है बिहार, और दूसरा स्टेट आप देखिए वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल 2 स्टेट्स के साथ ये जो अपनी बाउंड्री है वो टच करती है, शेयर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट है उसे सबसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में
विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा। तो कौन से राज्य के सरकारी स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है, वहां पे विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झारखंड। झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान, ये पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान। अब ये झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा। ठीक है, चलाया तो जा रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये बनकर आता है कि सर आप ये बताइए, ये झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान आखिर है क्या? झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान आखिर है क्या? इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो इस अभियान के तहत क्लास 6 से लेकर क्लास 12, कौन से क्लास आप लोग याद रखेंगे? हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्लास पूछ लिया जाए कि झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान के तहत कौन से क्लास के छात्रों का जो अभियान चलाया गया था। तो बात करेंगे क्लास की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की निःशुल्क जांच की जाएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जांच की जाएगी का मतलब क्या है? किस तरीके की जांच की जाएगी? तो निःशुल्क जांच की जाएगी का मतलब यह है कि किसी भी स्टूडेंट्स में किसी प्रकार की कोई बीमारी है क्या, अगर है तो कौन सी बीमारी है, और अगर बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाए। तो बीमारी का पता लगाने के लिए ही झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क जांच की जाएगी कि उन छात्रों में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है क्या, अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज जो है वो किस तरीके से किया जा सकेगा। ठीक है, तो झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में देखिए आप यहाँ पे झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के बीच ये चलाया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क जांच किया जाएगा और उनके अंदर छुपी बीमारियों का पता लगाया जाएगा। इसका टारगेट रखा गया है कि 2023-24 में लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की जांच जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, झारखंड के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो भी बीमारी है उसका पता लगाया जाएगा। ठीक है, झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दें। क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दें। आप लोग सभी क्लास को देखते तो हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो क्लास को एक बार लाइक जरूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करेंगे 16 मई को। कब? 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है और इस दिन डेंगू के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, डेंगू के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो 16 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं। तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप भी डेंगू से थोड़ा बचकर रहें। और ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कल रात तक के सुर्खियों पर बने हुए थे और इनके बारे में आज हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है वो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, झारखंड के किस जिले में रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रामगढ़ जिले में, और रामगढ़ जिले के पतरातू में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? यानी झारखंड के कौन से जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए क्लास को अभी यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। आप लोग स्वस्थ रहे, सेफ रहे, ठीक है। टेक केयर आप सभी को और बाय बाय। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।